तो कभी मन में विचार नहीं आता कि काश मैं भी जेजेपी में चला जाता तो सरकार में होते? श्री अभय सिंह चौटाला काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो बुला करके भी काम किया करते थे। महामारी में जहां लोगों को भारी परेशानी हुई है, वहीं लोगों ने समाज सेवा के द्वारा राहत की पहल भी की है। बहुत से समाज सेवी ऐसे भी हैं जिन्होंने समाज सेवा तो की पर कैमरे से दूर रहे। आज हमारे साथ है टोहाना के पार्षद राजपाल सैनी, जिन्होंने समाज सेवा में अपना योगदान तो दिया पर मीडिया से दूर रहे। टीवीएन न्यूज़ की खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं इनेलो के उम्मीदवार रहे टोहाना से राजपाल सैनी जी, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 3 के पार्षद है। तो राजपाल जी, हमें पता लगा है कि आपने भी जो अपनी एक सैलरी है वो कोरोना महामारी में डोनेट की है। मैंने वो चौधरी अभय सिंह चौटाला को देख करके, जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपना पूरा वेतन कोरोना महामारी में देने का ऐलान किया, मैंने भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी 1 महीने की सैलरी और अपनी जेब से 5100 रुपये कोरोना महामारी में देने का काम किया। और मैं तो ये कहूँगा, जिससे जो भी सेवा इस समय हो सके करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अच्छा राजपाल जी, जैसे आप कैमरे से बहुत दूर रहते हैं, खबरों के उसमें लाइमलाइट की बात करें, और हालांकि आज एक दौर हमने ये भी देखा कि समाज सेवियों की होड़ भी लगी कि मैं समाज सेवा करूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कई बार जो समाज सेवा का दिखावा भी लोग करते हैं, हालांकि जो धरातल पर है वो काम कम होता है। चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्ची सेवा तो वही होती है जो एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से को पता भी ना चले। और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों की अपनी अपनी सोच है। ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखावा कम करना चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए। दिखावा करने के तो मौके और बहुत आते हैं, करना चाहिए, अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें, जितना जिसके जेब लाउड करे उतना दान करना चाहिए। हर तरीके से इस कोरोना महामारी में भी और अन्य कोई विपदा आ जाए तो ऐसी सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। तो राजपाल जी, जैसे हमने देखा है आप एक कट्टर इनेलो के जो वर्कर के रूप में आते हैं, हालांकि आपने चुनाव भी लड़ा था, और अगर बात करें अब जेजेपी जो इनेलो से जो अलग होकर एक अलग पार्टी बनी, तो कभी मन में विचार नहीं आता कि काश मैं भी जेजेपी में चला जाता तो सरकार में होते? देखो, हमको वैसे तो मैं किशोर अवस्था में चौधरी देवीलाल के कई आंदोलनों में भाग लिया। मैंने 1989 की दिल्ली की वोट क्लब रैली में भी गया और भी कई संघर्षों में, 1986 का रास्ता रोको आंदोलन में हमारे को चौधरी अजय सिंह चौटाला देखा करते थे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जेल में जाने के बाद तो जैसी ये स्थिति उत्पन्न हुई, तो जो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, मुझे आज भी याद है रिवाड़ी की रैली में एनडीए के अध्यक्ष शरद यादव जी ने हमारे से साझा की चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर कि एक बार चौधरी देवीलाल को बाग का जो ठेका कह देते हैं हम हरियाणा में, वो कोई दे करके गया। और तेजा खेड़ा से शरद यादव जी और चौधरी देवीलाल जी दिल्ली के लिए निकले कि 35,000 रुपये उस वक्त उसको ठेका दिया, वो रास्ते में ही ज़रूरतमंदों को दे आए। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला भी एक ऐसे नेता हैं। अब निरंतर देखते हैं, अब कोरोना महामारी में अपना सारा वेतन दे दिया और वैसे भी निस्वार्थ काम करते हैं। जब सारी पार्टी इकट्ठी थी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो बुला करके भी काम किया करते थे। लेकिन चौधरी अजय सिंह चौटाला भी हमारे को देखा करते, वो जेल में चले गए। और जो चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी वो बेखूबी आज देखो, किसानों के साथ कंधे के कंधा मिला करके चौधरी अभय सिंह चौटाला दिन रात उनकी मदद में लगे हुए हैं। और सरकार ने जिस तरह किसानों के साथ जाति की, ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की मेहनत है, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो दिन रात किसानों के लिए खड़े हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला की बात की, वो बेबाक का अपने बयान देने के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी वो जो खुलकर कहीं भी कुछ भी खुले रूप से कह देते हैं। तो अगर बात करें किसानों का मुद्दा, उन्होंने जैसे SYL नहर का मुद्दा भी उठाया था, और अब गेहूं का, उसके बाद अब जो धान लगाने का कहा था, सरकार को चुनौती दी थी कि हम किसानों के साथ धान लगाएंगे। तो टोहाना में जो आप उम्मीदवार भी रहे हैं, तो आप क्या किसानों के लिए कहना चाहेंगे और क्या आगे करने वाले हैं? मैं तो किसानों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि चलो अपने अपने तरीके से सब किसानों की बात करते हैं, लेकिन जो चौधरी अभय सिंह चौटाला किसानों के लिए कर सकते हैं, शायद कोई और नेता ना कर सके। करेंगे तो वो भी, लेकिन चौधरी अभय सिंह जितना नहीं कर सकते, इसीलिए चौधरी अभय सिंह को मजबूत करें। तो राजपाल जी, आखिरी सवाल, जैसे अब टोहाना के अंदर लगभग सभी जो नेता है वो सरकार में है, जेजेपी की बात करें या बीजेपी की, एक कांग्रेस और एक इनेलो के अंदर आप विपक्ष में है, तो किस प्रकार टोहाना की तस्वीर आज आप देखते हैं? अब जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह तो
दुष्यंत को खुश करने में लगे रहते हैं, उसको और कोई बात दिखाई नहीं देती। और बराला साहब ऐसे ही लोगों से दूर रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष है या किस नाते हार के कारण। और देवेंद्र बबली जी हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं और कभी कभी दिखाई देते ही नहीं। अब कोरोना महामारी में विधायक को आगे आकर के लोगों की खूब मदद करनी थी। अब इलेक्शन से पहले तो इतने बड़े बड़े लंगर चला करते थे, अब ऐसी स्थिति में तो लंगर लगाना बड़ा ही अनिवार्य हो जाता है। करना चाहिए था, चलो वो उसकी सोच है। जी शुक्रिया राजपाल जी, राजपाल सैनी जी से, जिन्होंने नेल्लो पार्टी की ओर से चुनाव भी लड़ा था और वर्तमान में ये वार्ड 3 से पार्षद